बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कल मैंने आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ाया था, जिसको हमने रो और आर से शो किया था। वो सिचुएशन ये थी कि दो आपके पास वेरिएबल होते थे और दोनों वेरिएबल जो थे वो वेरिएबल जो हैं वो कंटिन्यूस होते थे। लेकिन अभी आज जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। अब इसकी डिटेल देखते हैं। द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट असेस द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू रैंक वेरिएबल। ठीक है, अब ये क्या मान करती है, ये भी स्ट्रेंथ ही मेजर करती है, डायरेक्शन भी मेजर करती है, दोनों काम करती है, स्ट्रेंथ भी और डायरेक्शन भी ऑफ द एसोसिएशन। लेकिन जो कर रही होती है या फिर हम कह सकते हैं उनके ताल्लुक के दरमियान जो दो वेरिएबल होते हैं वो रैंक्ड वेरिएबल होते हैं। इससे पहले जो आपने पढ़े थे वो दो कंटिन्यूस वेरिएबल थे, लेकिन अब जो आपके पास वेरिएबल हैं वो रैंक्ड वेरिएबल हैं। रैंक का मतलब क्या बनता है? रैंक का मतलब है ऐसा वेरिएबल जिसको आपने क्या किया हो, जिसको आपने तरतीब दी हो। ठीक है, रैंकिंग की हो, कोई ना कोई ऑर्डर दिया हो। ऑर्डर भी तरतीब ही को कहते हैं। जैसे कि अब देखें, एक बच्चे को हम फर्स्ट दे देते हैं, एक को हम सेकंड नंबर दे देते हैं, एक को हम थर्ड नंबर दे देते हैं, तो इसको रैंकिंग का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अनलाइक यानी कि पियर्सन कोरिलेशन से मुख्तलिफ ये किस लिहाज से है, विच मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जो कि क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करती है वेरिएबल के दरमियान। और वो भी कौन से वेरिएबल होते हैं? जो कंटिन्यूस होते हैं। स्पीयरमैन मेथड इवेल्युएट मोनोटोनिक रिलेशनशिप। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप को मेजर करती है, किसको इवेल्युएट करती है? ये लीनियर रिलेशनशिप को नहीं करती, सिर्फ मोनोटोनिक रिलेशनशिप को करती है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर बोथ द लीनियर एंड द नॉन लीनियर डाटा। ठीक है, तो स्पीयरमैन मेथड जो है वो क्या कहता है, मोनोटोनिक रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ही सिम्प में ऐसा रिलेशन जो एक ही सिम्प में हो। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन वाला, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक ही सिम्प में हो रहा है। सिम्प का मतलब ये बनता है कि बच्चे अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो भी क्या है, तवातर के साथ बढ़ रहा है। और अगर एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है तो भी तवातर के साथ कम हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक वेरिएबल के बढ़ने से कुछ टाइम पीरियड में दूसरा वेरिएबल बढ़े और आधे टाइम पीरियड में वो कम हो जाए। ऐसे ताल्लुक को क्या कहते हैं? मोनोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। मोनोटोनिक रिलेशनशिप यहाँ पे होंगे, वहाँ पे आपने स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन लगाना है। मेकिंग इट यूजफुल फॉर बोथ द लीनियर एंड द नॉन लीनियर ट्रेंड डाटा। तो लीनियर का तो आपको मैं बता चुकी हूँ। लीनियर जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चे, और नॉन लीनियर डाटा जो होता है वो क्या हो सकता है? कर्व लीनियर हो सकता है। तो लीनियर से तो मुराद होगी आपकी एक सीधी लाइन आपने जो लगती है। चलें, इस टॉपिक को मैं मज़ीद डिटेल में आपको बता दूँगी। ठीक है, लेटर स्टेज में दूसरी छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको बता दूंगी। अभी आप बस सिर्फ इतने ही याद कर लें, देन नेक्स्ट आ जाएं जी इसके फॉर्मूले की तरफ। तो लिखा क्या हुआ है? द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय आर स्टैंड फॉर द रैंक कोरिलेशन, एस स्टैंड फॉर द स्पीयरमैन। ठीक है, एस को आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, थोड़ा सा नीचे करके लिखना है। फिर लिखा है वो इट इज इक्वल टू द 1 माइनस 6 टाइम समेशन डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन का स्क्वायर माइनस 1। आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, वेयर द डी इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ द टू वेरिएबल। डी किसके बराबर है बेटे जी? डिफरेंस के। लेकिन डिफरेंस लेना किसके है? दो जो वेरिएबल आपके पास हैं, या तो उनका आपके पास रैंक मौजूद होगा या फिर आपने उन वेरिएबल्स का रैंक खुद से मालूम करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसी फॉर्मूले में एन क्या स्टैंड कर रहा है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो ये आपका आज हो गया जी फॉर्मूला स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। और इसको मालूम कैसे करना है वो हम देखते हैं जी, अगले पेज पे जाते हैं। जी, इसको मालूम कैसे करना है, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, और आपने सिर्फ यही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिन जिन चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ बेशक आप बेफिक्र होकर उसको छोड़ दिया करें। सही है ना? एग्जाम्पल 1 की तरफ आ जाएं जी। लिखा क्या हुआ है? द आर टीचर कलेक्ट द रैंकिंग ऑफ द 6 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स एंड द साइंस। जी, अब आपके पास दो टीचर्स के रिजल्ट हैं। एक मैथ्स के टीचर ने रैंकिंग की और एक साइंस के टीचर ने रैंकिंग की। उन दोनों का डाटा, 6 बच्चे जो थे वो मैथ्स भी पढ़ रहे थे और साइंस भी पढ़ रहे थे।
ठीक है। 6 स्टूडेंट का उनका रैंकिंग की गई, मैथ्स की टीचर ने ए स्टूडेंट को 1 रैंकिंग दी और साइंस की टीचर ने 2 रैंकिंग दे दी। इस तरीके से स्टूडेंट नंबर जो बी है, वट एवर ही इज़ और ही और शी इज़, ठीक है, बी का जो भी नाम है, मैथमेटिक्स में उसको 2 नंबर दिए गए, 2 रैंकिंग दी गई और साइंस में उसको 1 रैंकिंग दी गई, ठीक है। तो ये डाटा होता है रैंक, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ओरिजिनल डाटा नहीं होता, बल्कि आपके पास क्या होता है, उनका रैंक होता है। तो फाइंड द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देयर परफॉर्मेंस। तो आपने देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस के दरमियान ताल्लुक क्या है। ताल्लुक मालूम करने के लिए क्या किया है यहाँ पे, सोल्यूशन क्या है, कंप्यूट द डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। डी कैसे निकलेगा, एक्स में से आपने वाई निकालना है। तो एक के जो मार्क्स है ना वो एक्स हैं और वाई हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स को आपने एक्स कह दिया है, रैंक ऑफ द साइंस को आपने वाई कह दिया है। इन्होंने गिवन था, बल्कि ना आपने नहीं कहा, बल्कि ये गिवन था। अगर ना भी गिवन हो तो ऐसे ही आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवा देना है। देन आपने क्या करना है, एक्स माइनस वाई जो होता है वो डी के बराबर होता है। अच्छा, अगर वाई माइनस एक्स करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगली स्टेप पे आपने इसको स्क्वायर फॉर्म में यूज़ करना है, तो नेगेटिव साइन भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बेशक आप एक्स माइनस वाई करें या वाई माइनस एक्स करें, दोनों सूत्रों में एक ही बात है। देन आपने क्या करना है कि 1 में से आपने 2 निकाला, ठीक है। पहले एक्स में से आपने पहला वाई माइनस करना है, समझ आ गई बात। ये देखें, ये 1 है ना, 1 माइनस 2 किया आपने, -1 आ गया। फिर 2 में से आपने 1 करना है तो 1 आ गया। फिर 3 में से आपने 4 माइनस करना है तो -1 आ गया। फिर आपने क्या करना है, स्केयर लेना है। स्केयर क्यों लेना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में स्केयर है। तो जो हमारे फॉर्मूले में चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, हम वो उस टारगेट तक हम पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इन सबको जमा करना है, समेशन डी स्केयर को। इधर एक कॉलम होना चाहिए था, ठीक है। एक और कॉलम आप बना लीजिएगा, यहाँ पे ना रो बनाइएगा, कॉलम नहीं, रो बनाइएगा। और यहाँ पे सम लिखिएगा और यहाँ पे 6 होना चाहिए था, ठीक है। देन एन काउंट किया तो वो तो 6 है। यहाँ पे ऐसे काउंट करेंगे कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या किया, यूज द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फार्मूला। अब आपने 6 को एज इट इज़ लिखा, फार्मूले में 1 पहले लिखा आपने, 1 तो अपनी जगह पर मौजूद ही रहेगा, 1 -6 लिखा आपने। समेशन डी स्केयर की जगह आपने 6 लिख दिया, डिवाइड बाई एन की जगह आपने 6 लिख दिया, 6 का स्केयर -1 लगा दिया। और या आपने इस पूरी टर्म को पहले आपने सॉल्व करना है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया। फिर यहाँ पे 36 -1 किया, 35 आया। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 डिवाइड बाई जो भी नीचे टर्म है आपके पास ना, वो आपने उससे डिवाइड करके फिर आपके पास जो भी आंसर आएगा आपने 1 में से उसको माइनस करना है और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेयरमैन कोरिलेशन की एक एग्जांपल हो गई। देन हम आगे बढ़े हैं तो दूसरी एग्जांपल मौजूद है जी, बिल्कुल इसी तर्ज पे दूसरी एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। इसका 0.50 आंसर आ गया है, सही है ना। तो ये आपने बात याद रखनी है।